ग्रीनलैंड, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद बर्फ की एक अंधहीन चादर, है ना? लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और अहम है। आज हम यही समझेंगे कि 21वीं सदी में ये विशाल द्वीप पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो पहला सवाल यही है कि आखिर इस बर्फीले द्वीप में ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति इसे खरीदने के लिए इतनी उत्सुक रही है। ये एक दिलचस्प भू राजनीतिक पहेली है जो हमें ग्रीनलैंड की असली कीमत तक ले जाती है। और इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, सिर्फ बर्फ नहीं है। जवाब छिपा है इसके इतिहास में, यहाँ के लोगों में और हमारे इस तेजी से बदलते हुए ग्रह की एक बहुत ही जटिल कहानी में। आइए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रीनलैंड आखिर है क्या और दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह क्या है। इसका स्थानीय नाम है कालल्लित नूनाथ, जिसका बहुत खूबसूरत मतलब है लोगों की भूमि। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो है, लेकिन ये एक स्वतंत्र देश नहीं है। ये डेनमार्क का एक स्वशासित क्षेत्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो अपने घरेलू मामले जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब खुद संभालते हैं। लेकिन जब बात रक्षा और विदेश नीति जैसे बड़े मामलों की आती है, तो कमांड डेनमार्क के हाथ में होती है। तो एक तरह की आज़ादी है, पर पूरी नहीं। और यहाँ की आबादी देखिए, सिर्फ लगभग 56,500। भारत के किसी भी बड़े शहर के एक छोटे से मोहल्ले जितनी आबादी। इसकी राजधानी नूक है और यहाँ ग्रीनलैंडिक भाषा बोली जाती है। इसके विशाल आकार और इतनी कम आबादी के बीच का ये अंतर ही इसे बहुत अनोखा बनाता है। अब ग्रीनलैंड की आज की हालत को समझने के लिए हमें इसके अतीत में झांकना होगा। ये हजारों सालों का एक बहुत लंबा सफर रहा है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में पहले लोग यहाँ आए। फिर 9वीं शताब्दी में मशहूर वाइकिंग्स पहुंचे और 1200 ईस्वी के आसपास आज के इनुइट लोगों के पूर्वज। लेकिन आधुनिक कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, जब डेनमार्क ने इस पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद 1979 और 2009 में मिली स्वायत्तता पूरी आज़ादी की तरफ इनके बहुत बड़े कदम थे। और इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ 1953 में, जब ग्रीनलैंड को पूरी तरह से डेनमार्क का हिस्सा बनाया गया, तो वहाँ के मूल निवासियों से पूछा तक नहीं गया। ये ऐतिहासिक अन्याय आज भी वहाँ के लोगों के मन में है और पूरी आज़ादी की इच्छा को हवा देता है। चलिए अब अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं। देखते हैं कि आज इस विशाल द्वीप पर जिंदगी कैसी है, वहाँ का समाज और अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। यहाँ की ज्यादातर आबादी इनुइट है और उनकी संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का एक दिलचस्प मिश्रण है। एक तरफ पारंपरिक शिकार और मछली पकड़ने का तरीका है, तो दूसरी तरफ